F1 एक ऐसा स्पोर्ट जो कि अब सिर्फ वेस्टर्न में नहीं बल्कि एशियन कंट्री स्पेसिफिकली इंडिया में भी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन एज इंडियन ऑडियंस आपको F1 में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आप एक रेस को समझ सके। देखो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें याद रखनी होती है, लेकिन मैं कुछ ऐसी 7 चीज़ें लेके आया हूँ जो अगर तुमने जान ली तो तुम 70 से 80% F1 कवर कर लोगे। देखो, हम इसमें ऐसे रूल्स एंड टेक्निकलिटीज़ की बात करेंगे जो कि समझने में बहुत इजी है। हो सकता है सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक बार समझ लोगे तो तुम एक F1 रेस आराम से देख पाओगे। तो देखो, 7 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है टेबल लीड। जब भी तुम F1 रेस देखते हो तो तुम देखोगे कि साइड में इस साइड एक टेबल बनी हुई आती है जिस पे +0.1, 0.2, 0.3 ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती है। ये और कुछ नहीं बल्कि ये डिस्टेंस होता है कि एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर के बीच में डिस्टेंस कितना है। जो सबसे आगे चल रहा होता है उसका नाम सबसे ऊपर होता है। और ऐसे ही 0.1, 0.2, 0.3 का मतलब है ये इससे 0.1 सेकंड पीछे है, ये इससे 0.2। डिस्टेंस जितना कम होता है उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेस होती है। अगला पॉइंट जो कि मैं लेके आया हूँ वो है पॉइंट्स टेबल। हर रेस के बाद दो तरीके की पॉइंट्स टेबल होती है। एक होती है ड्राइवर की पॉइंट्स टेबल, एक होती है कंस्ट्रक्टर की पॉइंट्स टेबल। ड्राइवर की पॉइंट्स टेबल वो होती है कि ड्राइवर की इस लीग में यानी इस सीज़न कितने पॉइंट्स है। रेस जीतने वाले को 25 पॉइंट्स मिलते हैं, सेकंड आने वाले को 18 पॉइंट्स, थर्ड आने वाले को 15, और फिर इसमें से आप दो दो पॉइंट हटाते जाओ तो ऐसे सब में -2 करते जाओगे तो 10th पोजीशन पे 1 पॉइंट मिलता है, और उसके नीचे यानी 11 से 20th पोजीशन में कुछ नहीं मिलता। उसके अलावा एक और जो पॉइंट्स टेबल होती है वो होती है टीम की पॉइंट्स टेबल यानी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि आपकी टीम रिप्रेजेंट करती है, जैसे मैकलैरेन, रेड बुल, फरारी, मर्सिडीज और अगले सीज़न से ऑडी आएगी। तो कंस्ट्रक्टर पॉइंट्स टेबल में आपके हर टीम से दो ड्राइवर जाते हैं, यानी अगर एक रेस में 20 ड्राइवर है तो उसमें से दो एक टीम के होते हैं। जैसे कि हम अगर सबसे फेमस फरारी की बात करें तो चार्ल्स लेक्लेयर एंड लुइस हैमिल्टन, ये दोनों उनके ड्राइवर हैं। तो ड्राइवर पॉइंट्स टेबल में उनका इंडिविजुअली स्कोर आएगा और कंस्ट्रक्टर पॉइंट्स टेबल में उन दोनों का मिला के स्कोर आता है। तो इस तरीके से दो पॉइंट्स टेबल बनती है। जो तीसरा पॉइंट मैं लेके आया हूँ वो होता है रेस की लेंथ का, कि कितनी लेंथ की रेस होती है यानी कितने लैप्स। लैप्स यानी आप एक ट्रैक को कितनी बार कवर करोगे। तो देखो, किसी भी रेस को मिनिमम से मिनिमम 300 किलोमीटर कवर करना होता है और उसी के अराउंड लैप्स बनाए जाते हैं। यानी कि अगर 5 किलोमीटर का लैप है तो यानी आप उसको कितनी बार कवर करो कि वो 300 किलोमीटर हो जाए। तो ऑन एन एवरेज ये डिस्टेंस वेरी होता है। जैसे हमने देखा था कि जो अभी डच ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वहाँ पे 72 लैप्स हुए थे। वहीं इटली की बात करें तो वहाँ पे 51 लैप्स हुए। तो ये ऐसे वेरी करता रहता है। और एक रेस की लेंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 2 घंटे हो सकती है, यानी 6:30 बजे शुरू हुई तो 8:30 से पहले पहले ख़त्म करनी होगी। रेस 1 घंटा 14 मिनट में भी ख़त्म हो जाती है, जैसे अभी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी। तो ये ऐसे 3 पॉइंट है, मैं आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। सबसे पहला था साइड में आने वाली टेबल जो रेस के बीच में आती है, उसके बाद पॉइंट्स टेबल, और थर्ड रेस की लेंथ। अब जो चौथा पॉइंट मैं लेके आया हूँ वो होता है बहुत इंटरेस्टिंग, DNF एंड DNS। तुम काफ़ी बार सुनोगे कि इस टीम को DNF मिल गया, इस ड्राइवर को DNF मिल गया या इसको DNS मिल गया। तो देखो, ये दो टर्म होती है। DNF का मतलब होता है डिड नॉट फिनिश और DNS का मतलब होता है डिड नॉट स्टार्ट। किसी भी रेस के स्टार्ट होने से पहले एक फॉर्मेशन लैप होता है। ये रेस के अंदर काउंट नहीं होता, ये बस इसलिए होता है कि आप एक बार अपनी गाड़ी चेक कर लो कि वो सही से चल रही है ना। आप अपने टायर्स को गर्म कर लो, आप एक बार अपनी मेमोरी रिवाइज कर लो कि कौन सा ट्रैक किधर जा रहा है। तो अगर कोई उस लैप के दौरान कोई क्रैश हो जाता है या उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो उसको बोलते हैं DNS, डिड नॉट स्टार्ट, यानी उसने रेस स्टार्ट नहीं करी। और अगर रेस चालू हो चुकी है और उसके बीच में आपका कुछ क्रैश हो गया या अनफॉर्चुनेटली अब आप रेस नहीं कर सकते तो उसको आप बोलोगे DNF, यानी डिड नॉट फिनिश। उसने रेस शुरू तो करी लेकिन उसको फिनिश नहीं किया। तो अभी ये हर रेस में कम से कम DNF तो देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि जब आप 300 की स्पीड से चलते हो एक रेस में तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप की गाड़ी का कुछ इंजन फेलियर हो गया या कुछ और टायर फट गया कुछ भी, जिस वजह से अब आप रेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। और DNS काफ़ी रेयर होता है क्योंकि हम सब जानते हैं सब इंजीनियर बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ये अपनी गाड़ी बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो बहुत रेयरली होता है कि किसी को DNS मिले। हालांकि अभी पिछली रेस में ही मिला था, वो बात अलग है। पांचवा पॉइंट मैं जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं टायर के लिए। देखो, वैसे तो बहुत सारे टायर होते हैं जो कि एक ड्राइवर यूज़ करता है अपनी रेस के दौरान, लेकिन जो 3 मेन टायर होते हैं और एक चौथा टायर और बताऊंगा मैं, ये 4 तुम्हें मेनली देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है सॉफ्ट टायर। ये रेड कलर का टायर होता है जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती लेकिन ये बहुत तेज़ घूमता है जिससे ड्राइवर्स को स्पीड ज़्यादा मिलती है। और ये उन ट्रैक्स पे काम आता है जहाँ पे लैप्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि इसको बार बार चेंज करना होता है। तो जितनी बार कम चेंज करोगे उतना आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपको उतनी बार गाड़ी रोकनी नहीं पड़ेगी।
दूसरा आता है मीडियम टायर, जो कि येलो कलर से होता है रिप्रेजेंट। तो देखो मीडियम टायर सॉफ्ट टायर की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा चलता है और थोड़ा कम स्पीड में चलता है। अब देखो ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको कब कौन सा टायर लगाना चाहिए। अगर आपकी रेस छोटी है तो आप सॉफ्ट टायर लगाओ, हल्की सी बड़ी है तो मीडियम टायर लगाओ, और अगर काफ़ी बड़ी है 70 लैप्स 80 लैप्स वाली तो आप हार्ड टायर लगाओ। ये तीसरे तरह का टायर होता है जो कि ग्रे कलर से रिप्रेजेंट होता है। हर टायर पे एक छोटी सी स्ट्रिप बनी हुई होती है कलर की, वो रिप्रेजेंट करती है कि ड्राइवर ने कौन सा टायर लगा रखा है। हार्ड टायर स्लो होता है लेकिन एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होता है, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा लैप्स कवर कर सकता है। तो ये सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से टायर बदलते रहते हैं। और जो चौथा टायर होता है वो आपको आसानी से देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो तब देखने को मिलता है जब बारिश होती है, क्योंकि वो होता है वेट टायर। ये ब्लू कलर की स्ट्रिप से रिकॉग्नाइज होता है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ड्राइवर्स इसको बारिश के टाइम में यूज़ करते हैं कि आपकी गाड़ी फिसले ना। तो ये थे 4 तरीके के टायर। ऐसे और भी तरीके के टायर होते हैं लेकिन ये 4 तुम्हें जानने ज़रूरी है, बाकी तुम नहीं भी जानोगे तो चलेगा। छठा पॉइंट जो मैं लेके आया हूँ वो बहुत कॉमन चीज़ है जो तुम्हें देखने को मिलती है, वो होता है येलो फ्लैग एंड सेफ्टी कार। येलो फ्लैग देखो तब मिलता है रेस के दौरान, जो कि पहली बात तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ड्राइवर को मिला, ये सबको मिलता है, किसी एक को भी मिला तो। येलो फ्लैग में क्या होता है कि आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते और आपको अपनी स्पीड कम करनी होती है। मान लो तुम मेरे आगे गाड़ी चला रहे हो और मेरे को येलो फ्लैग मिल गया, मेरे पीछे वालों को येलो फ्लैग मिल गया, तो मैं तुम्हें ओवरटेक नहीं कर सकता, मुझे स्पीड धीरे करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी स्पीड धीरे करनी पड़ेगी। यानी सबको जो जिस जगह खड़ा है उसी स्पीड में धीरे करनी पड़ेगी और कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता। ये जनरली तब मिलता है जब कोई क्रैश हो जाता है, या किसी का जो बोलते हैं ना अपन इतनी देर रेस करते हैं कुछ सामान आके ट्रैक पे गिर गया, उड़ के आ गया, कोई पंछी आके बैठ गया, तो सबको स्पीड धीरे करनी पड़ती है। और फिर सेफ्टी कार आगे चलती है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज़र की कार होती है। ऑर्गेनाइज़र यानी जो रेस होस्ट कर रहा है, यानी फेडरेशन, वो सबको कंट्रोल करता है कि आप अपनी स्पीड इस वर्चुअल सेफ्टी कार के पीछे ही रखो, धीरे कर लो, क्योंकि ट्रैक पे कुछ गड़बड़ी है। और जब तक वो ट्रैक साफ़ नहीं होता तब तक ये येलो फ्लैग वैलिड रहता है। अब लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर कितनी तरीके की रेस होती है, ये रेस वो रेस, क्वालिफाइंग रेस, प्रैक्टिस रेस, ग्रांड प्रिक्स, आखिर हम कितनी रेस ध्यान रखें। तो देखो 3 तरीके की रेस होती है। मान लो 10 सितंबर को हमारी मेन रेस है, तो 8 तारीख को एक रेस होती है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस रेस। इसका कोई पॉइंट्स नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता, इसका सिर्फ एक पॉइंट है कि आपको बस गाड़ी दौड़ानी है, आपको ट्रैक याद करना है। ये आपकी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए है कि आपकी गाड़ी सही से काम कर रही है ना, आप ट्रैक को याद कर पा रहे हो ना, और किस किस टायर को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करें तो ट्रैक पर फ़ायदेमंद रहेगा। ये ड्राइवर्स पर्सनली अपने खुद के लिए करते हैं। फिर उसके प्रैक्टिस रेस के बाद आती है क्वालिफाइंग रेस, जो कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट रेस होती है। क्वालिफाइंग रेस के अंदर आपको है ना इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, आप जैसे चाहे, आपको लैप्स कंप्लीट करने होते हैं, यानी ट्रैक कंप्लीट करना होता है। और जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लैप कंप्लीट करता है उसको मेन रेस में सबसे आगे खड़े होने का मौका मिलता है। तो अब आप तुम समझे, ये डिसाइड करती है क्वालिफाइंग रेस कि मेन रेस में कौन किसके पीछे खड़ा होगा। जो सबसे पहले क्वालिफाइंग रेस में लैप कंप्लीट करेगा वो सबसे आगे खड़ा होगा, और जो सबसे धीरे कंप्लीट करेगा वो मेन रेस में सबसे पीछे खड़ा होगा। तो ये भी स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वालिफाइंग रेस जीतो। इसका कोई पॉइंट नहीं मिलता, इसका बस यही पॉइंट है कि आप किसके पीछे खड़े होगे। जितना आप आगे खड़े होगे रेस में उतनी आपको एडवांटेज मिलती है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है मेन रेस, जिसको हम बोलते हैं ग्रांड प्रिक्स, जीपी। तुमने काफ़ी बार सुना होगा, डच ग्रांड प्रिक्स, इटालियन ग्रांड प्रिक्स। अब 21 सितंबर को आएगा, वो होगा अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स। ये होती है वो मेन रेस जो डिसाइड करती है आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ये होती है वो मेन रेस जिसको लाखों लोग देखने आते हैं। यहाँ पे आप खड़े होते हो सबसे पहले ग्रिड में। ग्रिड मतलब पोजीशन। पोजीशन कहाँ से मिली? क्वालिफाइंग रेस से। आपने कितना जल्दी लैप कंप्लीट करा। तो ये होती है वो मेन रेस। और ये थे वो 7 पॉइंट जो अगर तुमने जान लिए और समझ लिए तो तुमने ऑलमोस्ट 70% 80% F1 कवर कर लिया, और अब तुम एक F1 रेस देखने के लिए ओपन हो। तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आएगी, जैसे पेनल्टीज़ वगैरह, वो तुम्हें देखते देखते समझ आएगी कि क्यों मिली, क्या हुआ। क्योंकि वो चीज़ें मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, वो तुम्हें खुद से गेन करनी पड़ेगी एक्सपीरियंस। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की पूरी पूरी ट्राई करूँगा। और अगर हम अगले ग्रांड प्रिक्स की बात करें तो 21 सितंबर को अजरबैजान में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स होगा मेन रेस। 19 को प्रैक्टिस रेस, 20 को क्वालिफाइंग रेस, और 21 को अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स। तो तुम ट्राई करना कि मैंने जो तुम्हें अभी टर्म्स बताई है वो तुम उसको अप्लाई करके तुम उस रेस को सीख सको कि क्या तुम्हें समझ आया है। और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया तो कमेंट करो, आई एम अवेलेबल।